नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट संख्या 35। और हम लोग पढ़ रहे हैं ईश्वर से अनुराग। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग दक्षिण भारत में जो भक्ति परंपरा है उसके बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज ईश्वर से अनुराग में हम लोग नाथपंथी, सिद्ध और योगियों के विषय में जानेंगे। स्थान और समय उत्तरी भारत, 12वीं शताब्दी के आसपास। अब हम लोग दक्षिण से उत्तरी भारत की ओर आ गए हैं। और उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। नाथपंथी, सिद्ध और योगी जो थे, उस समय की जो जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था पर उन लोगों ने आलोचना की और धर्म के रूढ़िवादी कर्मकांडों की भी आलोचना की, उनकी बिना मतलब के बहुत सारे पूजा पाठ, हवन, ये सब जो वगैरह होता है, या बहुत सारे झाड़ फूंक होता है, इस सब का उन लोगों ने आलोचना किया। उन्होंने संसार का परित्याग करने, संन्यास का समर्थन किया। उनका मान्यता था कि संन्यास से लेकर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, सांसारिक मोह माया का त्याग कर देना चाहिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब यहाँ देखिए चित्र, आग के आसपास तपस्वियों का समूह। इस तरह का वो लोग आग के पास बैठकर साधना करते थे। मतलब उनका जो जीवन होता है था कठिन साधना, और अपने शरीर को तपाकर एक तपस्वी बनाने की बात पर वो लोग बल देते थे। उसके बाद है महाराष्ट्र के संत। स्थान और समय, पंढरपुर महाराष्ट्र उस समय संतों के लिए बेहतरीन स्थान था और यह गढ़ था, केंद्र था महाराष्ट्र के संतों का। 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास महत्वपूर्ण संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला। इनके आराध्य थे भगवान विट्ठल, विष्णु का एक रूप, जिसको कि ये लोग भगवान विट्ठल बोलते हैं। और केंद्रीय विचार था व्यक्तिगत देव, ईश्वर जन मन के हृदय में विराजमान है। ऐसा ये लोग मानते थे कि ईश्वर सबके मन में विराजमान है। और स्थानीय भाषा मराठी में गीत लिखे गए। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। मतलब कि जन्म आधारित जातिवाद का इन लोगों ने विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। मतलब कि वैष्णव जन, भगवान विष्णु के आदमी तो वो हैं जो दूसरे के कष्ट को समझता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है। यहाँ कहा गया है कि भगवान विट्ठल, विष्णु का एक रूप की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। मतलब कि विट्ठल का जन्म वारकरी संप्रदाय ने दिया। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु का एक रूप है विट्ठल के रूप में, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाला उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी और इन्होंने ऐसी बातें कही। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। चलिए अब इनका उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। उत्तर, नाथपंथी ने रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांड और तत्कालीन बनावटी समाज व्यवस्था की आलोचना की। वे लोग सन्यासी जीवन का समर्थन करते थे।
सत्य के चिंतन मनन को मोक्ष का मार्ग बताते थे। वे योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल देते थे। प्रश्न 2 है कि महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? उत्तर है कि महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र पंढरपुर में था। प्रश्न 3 है कि जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? उत्तर है कि महाराष्ट्र के संतों ने जन्म आधारित सामाजिक जातिवाद का विरोध किया। और प्रश्न 4 है कि महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। उत्तर है महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई इत्यादि। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।